आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी, आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र, सब जगह, हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ, आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना,
हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज़्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं। माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही हैं, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है। ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है, झूठे ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते? तो पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर, स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे
तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाऊंगा, वही बने परीक्षित। परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरना था परीक्षित जी को। तो जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? क्या करना चाहिए उसे? अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब शाप हमें लगता है, बद्दुआएं हमें मिलती हैं, तो हम कोई गलती करेंगे तो बद्दुआएं मिलेंगी। क्या हुआ? परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। जिसे 7 दिन में मरना हो वो करे तो करे क्या? अब देखो, परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान किया। अपमान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने की जगह दे दी। किसे रखना है, किसे नहीं रखना, ये भी तो समझ है। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहनी थी सिर पर, वो मुकुट सोने की थी और वो मुकुट थी जरासंध की। जरासंध जी के मृत्यु के बाद भीम भैया ने वो मुकुट अपने पास रख ली, पर मना किया गया कि यह मुकुट आप पहनना मत, क्योंकि ये जरासंध जैसे पापी राजा की मुकुट है। तो पापी की वस्तु में पाप तो होगा। पापी के अन्न में भी पाप होता है और पापी के धन में भी पाप होता है। तो जरासंध की मुकुट राजा परीक्षित जी को नहीं पहननी चाहिए थी, पर उन्होंने किसी कारणवश पहन ली। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 5 कमरे बनवा दिए। द्यूतम, जहां जुआ है, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। महाभारत की कथा में मैं पढ़ रहा था, जब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने आए, किसने बुलाया? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मराज तुम जुआ खेल लो हमारे दुर्योधन के साथ। सबने मना किया, जुआ मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। धर्मराज युधिष्ठिर को भी समझाया सबने, मत खेलो, मत खेलो, नहीं माने और जुआ खेला। और जुआ खेला तो क्या हुआ? 12 साल का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया, पत्नी को भी लूट लिया गया, कपड़े उतार लिए गए, अपमान हुआ, अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ, सारी संपत्ति से हाथ धो बैठे धर्मराज, पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई। जिसे बर्बाद होना है वो जुआ खेल ले। बर्बादी की शुरुआत क्या है? जुआ। द्यूतम, तो द्यूतम कलयुग कहाँ रहता है? जुआ में। इसलिए आप लोग जुआ मत खेलिएगा। आप लोग खेलते हैं जुआ, लूडो वगैरह? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ ही है। पहले के ज़माने में जुआ ताश वाला होता था, आजकल का जुआ मोबाइल पे भी होने लग गया है, क्रिकेट में जुआ होने लग गया है, हर जगह आजकल जुआ अवेलेबल है। तो कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। जुआ है, जहाँ जुआ है जो खेलेगा उसकी खोपड़ी में, मस्तिष्क में कलयुग बैठेगा
वो कलयुग बैठा यहाँ तो सब अपने हिसाब से चलाएगा। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। कलयुग का दूसरा स्थान शराब है। आप लोग नहीं पीते ना शराब? शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? हैं? बुरा। शराब पीने को बुरा क्यों कहते हैं? यहाँ तो बहुत लोग पीते हैं, यहाँ तो पीते ही लोग हैं कुछ, क्यों बुरा कहते हैं? शराब पीना अच्छा होता तो जब फ्लाइट उड़ती है तो उड़ाने वाला जो पायलट है तो पायलट का टेस्ट होता है, चेकअप होता है ना, शराब तो नहीं पी रखी है। यदि शराब पीना सही है तो पायलट को भी पिलाई जाए शराब 3-4 बोतल, पहले पी फिर उड़ाना। शराब कहीं ना कहीं बुरी है, तब तो फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट को भी मना की जाती है कि आप यदि पिए होंगे तो आपको परमिशन नहीं है। सही है कि नहीं? यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले को भी शराब पी के गाड़ी चलाने की परमिशन है? यहाँ है? नहीं है। क्यों? सही है कि गलत है? शराब पीना सही होता तो पी के गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? मतलब शराब गलत है। सारी दुनिया मानती है कि शराब गलत है, इसलिए दुनिया के किसी भी देश में पायलट को शराब पी के प्लेन उड़ाने की इजाज़त, इसका मतलब सारी दुनिया मान रही है कि शराब पीना गलत है। अब पी क्यों रहे हैं लोग? वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सही काम लोग कम करते हैं, गलत काम ज्यादा। ये युग का प्रभाव है। बादाम मिलती है 1000 रुपए किलो, अधिक से अधिक 1500 रुपए किलो, और अच्छी वाली लोगे 2000 रुपए किलो। बादाम 2000 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो है। बादाम कितने रुपए किलो है? 1000-2000 रुपए किलो, और गुटखा 5000 रुपए किलो। तो बताइए हेल्दी क्या है, बादाम की गुटखा? जोर से। लेकिन लोग खाते क्या हैं? क्यों खाते हैं? उसमें लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि बादाम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। खून को पतला रखती है, बादाम स्वस्थ रखती है। फिर भी लोग क्या खा रहे हैं? बादाम नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में पता है आपको कि ये गलत है, ये सही है। अच्छा, आपको कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है कि झूठ बोलना पाप है? पाप है मैया? आपको नहीं पता मेरी माँ। झूठ बोलना क्या है? सही पता है ना, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। जब पता है कि पाप है तो क्यों बोलते हो? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जानते हुए भी लोग पाप करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं जानते इसलिए पाप करते, कलयुग में जानते हैं फिर भी पाप करते हैं। ये युग धर्म है। यहाँ अच्छी चीज सस्ती है, बुरी चीज महंगी है, फिर भी बुरी चीज लोग ग्रहण करते हैं। तो द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान शराब। स्त्रिया, कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? चरित्रहीनता। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, आप चरित्रवान रहिए। क्या रहिए? क्योंकि चरित्र बिगड़ा तो बिगड़े हुए चरित्र में कलयुग बैठेगा, वो कलयुग बुद्धि करेगा भ्रष्ट। क्या करेगा? और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसका सब कुछ भ्रष्ट।
आप कब तक हैं? राम कब तक हैं? रावण कब तक है? अच्छा, रावण की भी पूजा हो सकती थी। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा लेता तो वो पूजा करता, चुरा के ले आता, राम सीता की आरती उतारता। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा के राम सीता की आरती उतारता तो रावण की भी पूजा होती कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन रावण ने किसे चुराया? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपनी वाली को छोड़ दिया। मंदोदरी कह रही है ये स्वामी गलत कर रहे हो आप, नहीं सुनता रावण। तो राम जी का ये राम और रावण का चरित्र क्या मैसेज देता है? रावण का सर्वनाश हुआ। पूरी सर्वनाश में मूल वजह क्या थी? क्या वजह थी? रावण का चरित्र। मूल वजह है चरित्र। यदि रावण चरित्र ना बिगाड़ता, पराई स्त्री पर दृष्टि ना डालता, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? कोई ताकत, इस धरती की कोई ताकत रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रावण इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते थे पढ़ाने के लिए। शंकर जी, आप सावन आता है ना, आप लोग माटी के शंकर जी बनाते हो, पर रावण के यहाँ साक्षात शंकर जी आते थे और वो बिठाता और श्रृंगी से अभिषेक करता। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाता तो शंकर जी आते, ब्रह्मा जी को बुलाता, देवता उसके सिंहासन के नीचे पड़े रहते। देवता कहाँ रखता? सिंहासन के नीचे। शनि को रखता नीचे। देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण किसी देवता की ओर देख लेता था ना, वो देवता थर थर कांप जाता था कि क्या हो गया, आप महाराज क्यों देख रहे हो? ऐसा रावण था। रावण के बेटे का नाम क्या था? इंद्रजित। क्या नाम था? मेघनाथ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीत लिया। सोचिए, देवताओं के राजा को रावण का बेटा जीत लिया। रावण के कितने बेटा थे भैया? कितने थे? नहीं, आपकी बात नहीं हुई। रावण के 1,00,000 बेटा थे। कितने बेटा? कितने? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। बेटे के बेटे कितने? 1,25,000। और बेटे कितने? 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती, सोने की लंका, देवता थर थर कांपने वाले, ऐसा पावरफुल रावण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण का किसने बिगाड़ा? बोलो, रावण का किसने बिगाड़ा? उत्तर दीजिए, किसने बिगाड़ा? जोर से, जोर से। रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूपनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है, लेकिन सूपनखा की बात मान गया। सूपनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया, जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहाँ नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है
तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी, और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूर्पनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता माँ तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है। चुराने का षड्यंत्र रचा, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां दो बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहाँ जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं और परिणाम बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं। कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं आपको मार डालें, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए। अपने भीतर की वासनाओं को मार डालिए, भीतर की बुराइयों को मार डालिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं मार डालोगे तो वो आपको मार देंगी। रावण को किसने मार दिया? उसकी यदि वो